हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स में मैंने आपको लास्ट क्लास में 4 फीचर एंड रीइशू का टॉपिक क्लियर करा। अब उसी 4 फीचर में कि कंपनी जो शेयर्स फॉरफिट करती है वो क्यों करती है, उसमें क्या था कि जब कोई शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट्स पूरी पे नहीं करता, इन दैट केस वी नीड टू पे, कि हम क्या करते हैं, उन्हें री इशू कर देते हैं, फॉरफिट करते हैं शेयर होल्डर के शेयर और अनदर शेयर होल्डर्स को री इशू करते हैं। तो इसमें केस क्या आता है, समटाइम्स इट हैपेंस कि वो जो शेयर है वो 10 का है एंड उसकी कॉल्ड अप मनी जो है वो कम होती है। मतलब वो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, कंपनी वो फुल वैल्यू कॉल नहीं कर रही, कंपनी उसकी कम वैल्यू मतलब 8 रुपी या 7 रुपी कॉल करती है। देन कंपनी उसी शेयर को प्रीमियम पे भी रीइशू कर सकती है। तो प्रीमियम पे रीइशू का केस कैसे होता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इसमें क्वेश्चन है, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 800 का शेयर है 10 ईच का, इसको 30% प्रीमियम पे वो करा है, अलॉटमेंट के साथ उसने दे दिया। फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, सेकेंड और फाइनल कॉल कंपनी ने कॉल नहीं करी। 10 में से 2 रुपी कंपनी ने कॉल नहीं करे सेकेंड और फाइनल कॉल के, तो 8 रुपी उस शेयर की वैल्यू हुई। 8 रुपी के अकॉर्डिंग आप इसका क्वेश्चन करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंड आपको ये बात ध्यान में रखनी है बच्चों कि उस बंदे ने अलॉटमेंट पे करी है। अगर अलॉटमेंट पे करी है तो अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम रिसीव हो जाता है, हमें कोई नीड नहीं है यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करने की। सिक्योरिटी प्रीमियम आप कब डेबिट करते हैं बच्चों, जब वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं दे रहा और प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ होता है, तब हम यहाँ मेंशन करते हैं, अदरवाइज हमें मेंशन करने की नीड नहीं है। उसके बाद उसने क्या नहीं पे करा, फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, तो जो कॉल नहीं पे करी आप उस कॉल का नेम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मंगाई, 10 में से 2 नहीं मंगाए यानी 8 मंगाए हैं। 800 यानी उस शेयर की वैल्यू 10 की जगह हो गई 8, 800 इंटू 8। अब उस पे ओनली फर्स्ट कॉल पे करी है, फर्स्ट कॉल है आपकी 800 शेयर्स पर 2 के अकॉर्डिंग 1600, ये नहीं पे करी, तो आपका 4 फीचर का अमाउंट कितना हुआ बच्चों, 6400 में से 1600 जो है उसने नहीं पे करे, तो बाकी रिसीव कितना हुआ आपको यहाँ पर, मतलब 4800। अगेन बच्चों मैं एक्सप्लेन करती हूँ, 10 का एक शेयर है, 30% प्रीमियम है, 10 का 30% प्रीमियम इज 3 रुपी। 8 रुपी कंपनी कॉल कर रही है, 2 रुपीज फाइनल कॉल के नहीं मंगा रही कंपनी, तो 8 के अकॉर्डिंग आपका जो शेयर है 800 इंटू 8 हो गया 64। देन कंपनी जो है फर्स्ट कॉल नहीं पे कर रही वो शेयर होल्डर, इसलिए कंपनी उस शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट कर रही है। तो फर्स्ट कॉल जो है वो 2 रुपी की वो शेयर होल्डर नहीं दे रहा, 800 इंटू 2 1600, यानी बाकी कितना रिसीव हो गया 4800। अब आप इनको रीइशू करेंगे, इसमें से 200 शेयर रीइशू हो रहे हैं, ओनली 200 शेयर जो हो रहे हैं वो 8 के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो यहाँ आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ 4 फीचर आप लिखते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं, बट इस बार आपका बच्चों 4 फीचर में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा। वाई इज इट सो, क्योंकि 8 का शेयर कंपनी 8 में ही रीइशू कर रही है, 8 का शेयर 8 ही पेड अप, 200 शेयर्स इसमें से कंपनी 8 के अकॉर्डिंग दे रही है, तो यहाँ हो गया 1600। और उन 200 शेयर्स की जो वैल्यू है, पहले भी वो क्या थे, वो 8 के अकॉर्डिंग ही हमने उसे सॉल्व करा था, फुली पेड अप नहीं था, वो 10 का नहीं हुआ, वो 8 का 8 में ही करा, तो यहाँ आपका 4 फीचर नहीं आएगा बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों जब कंपनी यहाँ बिल्कुल कुछ यूटिलाइज नहीं करती, 4 फीचर है आपका 48 और वहीं का वहीं आप सेम यहाँ पर आप ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि ये थे 800 शेयर्स का 4 फीचर, कितना था 4800, जिसमें से 200 रीइशू करे ओनली, तो 200 का इसमें प्रोपोर्शनेट कितना बनता है हम ये देखेंगे बच्चों, वो आ रहा है 1200, जिसमें से आपने यूटिलाइज कुछ भी नहीं करा, तो 1200 ही यहाँ पर बच्चों ट्रांसफर करोगे आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में।
वाई इज इट सो? क्योंकि आपका 800 का बच्चों फोर फीचर आ रहा था 48, जिसमें से रीइश्यू में क्या हुआ कि उस 8 के शेयर पे ही हमने रीइश्यू कर दिया, ना एक्स्ट्रा करा ना कम करा। 200 शेयर्स को जो रीइश्यू करा वो 8 के अकॉर्डिंग ही करा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपका फोर फीचर में कोई अमाउंट नहीं आएगा। प्रीमियम पे था ये क्वेश्चन और हमने उसे यूज क्यों नहीं करा? क्योंकि प्रीमियम उसने अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। जब शेयर होल्डर प्रीमियम पे कर देता है तो आप उसको अलग से डील नहीं करेंगे, ना रीइश्यू में ना इशू में। रिजर्व में क्या होगा, 800 शेयर्स का फोर फीचर है 48, रीइश्यू करे 200 का बन रहा है 12, जिसमें से आपने यूटिलाइज कुछ भी नहीं करा, तो आपका सारा का सारा ये ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रीमियम मेंशन होता है बट आपको प्रीमियम का कुछ भी यूज नहीं करना। फाइन, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट केस और देखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस है, डी लिमिटेड ने फोरफिट करे हैं 800 शेयर्स 10 ईच। अब इस केस में और उस केस में बच्चों डिफरेंस देखो, अगेन 30% प्रीमियम है, पर यहाँ पर वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा। जब वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी नहीं देगा, अब आप यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को बच्चों डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर उसने 2 रुपीज फाइनल कॉल नहीं कॉल करी, सेम जैसे वहां था। 8 रुपी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, 800 मल्टीप्लाई 8 यहाँ आया 6400। प्रीमियम आएगा आपका 10 रुपी शेयर के अकॉर्डिंग 3 रुपी। 800 पे 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब आप ये सोचेंगे बच्चों यहाँ मैंने प्रीमियम को क्यों डेबिट करा, बिकॉज वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं दे रहा। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वो अलॉटमेंट पे कर रहा था, तो मैंने यहाँ शो नहीं करा। यहाँ पर हम क्यों लेंगे, क्योंकि वो अलॉटमेंट दे रहा है। अलॉटमेंट का कितना अमाउंट आया, अलॉटमेंट है बच्चों आपकी 5 रुपी। 800 इंटू 5 4000। फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट है आपकी बच्चों 2 रुपी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1600। जो रिसीव हो गया, और क्या नहीं पे करा उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट। ये टोटल हो रहा है आपका 8800 5600। अब 88 में से 56 गए, 32 रह गया, ये आएगा 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट में। फाइन, क्योंकि वो पर्सन अलॉटमेंट नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, ओनली 4 फीचर में जो आएगा दैट मीन्स वो एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा। अब आपकी रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब रीइश्यू करें यहाँ पर आपके 200 शेयर्स 11 के अकॉर्डिंग ये रीइश्यू करें बच्चों। 200 इंटू 11 2200, और उनकी ओरिजिनल फुली पेड अप बनाया। फुली पेड अप का मतलब 200 इंटू 10 या 2000 है। अब आपका डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ भी आपका 4 फीचर नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ दैट आपका आएगा बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सॉरी, यहाँ आपके आएंगे 200 प्रीमियम के, क्योंकि आपका रीइश्यू हुआ है 11 के अकॉर्डिंग। 200 इंटू 11 2200, और उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 200 इंटू 10 2000। तो यहाँ हमारा प्रीमियम जो है वो क्रेडिट में आएगा बच्चों 200। अब ऐसे क्वेश्चन में आप रिजर्व कैसे निकालेंगे, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर बच्चों आएगा 800 शेयर्स का 4 फीचर कितना था हमारा, मैं आपको वर्किंग के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। 800 शेयर्स का 4 फीचर था बच्चों 3200। 200 रीइश्यू करे हैं, 3200 अपॉन 800, 4 इंटू 200 800, जिसमें से आपका यहाँ यूटिलाइज कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका रिजर्व में आएगा बच्चों यहाँ पर 800। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको प्रीमियम कब लेना है, जब वो बंदा अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा।
तो अलॉटमेंट को आप क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन प्रीमियम के अमाउंट को आप डेबिट में लिखेंगे। एंड री इश्यू के टाइम आप ओरिजिनल वैल्यू जैसे 10 थी बट कॉल्ड अप मनी इज 8, तो आप उसे 11 में कर रहे हैं, ज्यादा वैल्यू में कर रहे हैं 11 के अकॉर्डिंग। री इश्यू बैंक में आपके आ गया 2200, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम हो गया 200 रुपीज। तो यहाँ आप कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे? 800 शेयर्स का है बच्चों, फॉर फीचर आपका 32, 200 का कितना आया 800, जिसमें से आपका यूटिलाइज कुछ भी नहीं हुआ, सारा का सारा एज इट इज कहा जाएगा बच्चों कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इस टाइप के केसेस बच्चों कि कब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है, कब नहीं करना, ये आपको माइंड में रखना है कि जब शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे कर दी है तब आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, और जब पे नहीं करी तब आपको उसे सेपरेटली शो करना है। एंड रिजर्व की कैलकुलेशन जितने रीइश्यू होंगे उसके अकॉर्डिंगली होती है। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के, जो आपको अच्छे से माइंड में रखना है। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। जर्नल एंट्रीज जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कब करना है फॉर फ्यूचर की एंट्री में और कब नहीं करना, ये सब टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।